बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। उत्तर बंगाल में भारी बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। सड़कें, पुल और रेल सेवाएं ध्वस्त होने से बुनियादी सुविधाएं चरमरा गई हैं। इसी संकट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बर्धमान जिले में राहत सामग्री संग्रह अभियान शुरू किया है। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णनंदू मुखर्जी और जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य के नेतृत्व में आसनसोल बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय लोगों से सहयोग मांगा गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृष्णनंदू मुखर्जी ने कहा, उत्तर बंगाल में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है, कई मौतें हो चुकी है और जीवन अस्त व्यस्त है। भाजपा इस अभियान से राहत पहुंचा रही है। आसनसोल के लोग उदारता से मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान बुधवार को भी जारी रहेगा और इकट्ठी सामग्री शुक्रवार को ट्रक से उत्तर बंगाल भेजी जाएगी। উত্তরবঙ্গের যে বন্যা, ব্যাপক বানভাসী বন্যা এবং মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত, রাস্তাঘাট এখনও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সমতলের রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। মানুষ রাস্তায় রয়েছে, মানুষের বাড়ি ঘরদোর ভাঙচুর, কিছু নেই, থাকবার জায়গা নেই, খাওয়ার জুটছে না। এর জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি রাস্তায় নেমে 3 দিন ধরে সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছি। আমরা যার যতটুকু সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং এইভাবে আমরা কাল অবধি যা রিলিফ কালেক্ট হবে সেটাকে আমরা ট্রাকে করে আমরা উত্তরবঙ্গে পাঠাবো। ভীষণ ব্যাপক সারা আসানসোলের মানুষজন যারা রয়েছেন, আমরা এখন আসানসোল বাজারে রয়েছি, প্রত্যেকটি মানুষ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী তারা দাঁড়াচ্ছেন। ভীষণ ভালো, খুব ভালো লাগছে। আসানসোল বাজারের প্রত্যেক মানুষ এগিয়ে আসছে। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने दर्जनों यात्रियों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन लौटाए। इस अभियान में कम से कम 21 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों के हाथों सौंपे गए, जिससे यात्रियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आसनसोल जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान समय समय पर चलाया जाता है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल और दूरसंचार विभाग के CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के सहयोग से खोए फोन ट्रेस किए जाते हैं। यात्रियों को रेल मदद ऐप या 139 नंबर पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है। यदि फोन नई सिम के साथ उपयोग में पाया जाता है तो उसे तुरंत बरामद कर मालिक को लौटाया जाता है। इस अवसर पर फोन प्राप्त करने वाले यात्रियों ने जीआरपी को हार्दिक धन्यवाद दिया। मेरा सुरभि सिन्हा। अच्छा, क्या है? मोबाइल लेने के लिए मेरे चोरी हो गया था तो फोन आया था यहाँ से। कहाँ चोरी हुआ था? सीतारामपुर। तो यहाँ आप लोग आज कितने दिन बाद मोबाइल मिला? 6 महीने हो गए। कहाँ से आए? MP से। मध्य प्रदेश से। हाँ। आज आपको कितनी खुशी मिल रही है यहाँ आसनसोल से मोबाइल हुआ? खुशी हो रही कि मोबाइल मिल गया। उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, लेकिन मिल गया। तो जीआरपी को क्या बोलना चाहते? थैंक यू जीआरपी टीम। आपका नाम? सुरभि। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी पुलिस फाड़ी के डिबुडी चेकपोस्ट इलाके में 1 एकड़ 39 डिसमल जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा मच गया। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित इस जमीन पर दावा करने वाले दुर्गा दास पाल और अच्युत रॉय के समर्थकों ने एक दूसरे पर तू-तू में की। घंटों चले विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने कागजातों का हवाला देते हुए कब्जे की जिद की। दुर्गादास पाल का दावा है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है और उनके पास वैध दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्युत रॉय पैसे और सिफारिश के दम पर जाली कागजात बनाकर फर्जी तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्युत रॉय का कहना है कि ज़मीन का हिस्सा उनका है, जिसके कागज़ उनके पास है, इसलिए वे जेसीबी मशीन से लेबलिंग और सफाई का काम करवा रहे थे ताकि ज़मीन बेच सके या उस पर निर्माण कर सके। विवाद के बीच दुर्गादास ने कुल्टी थाना और चौरंगी पुलिस फाड़ी को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी को तत्काल रोक दिया। उल्लेखनीय है कि इस जमीन पर पहले से धारा 144 लागू है, जिसे अच्युत रॉय ने ही कब्जे के लिए लगवाया था। पुलिस ने अच्युत रॉय को चेतावनी दी कि या तो दुर्गा दास से समझौता करे या अदालत प्रशासन से अनुमति ले, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। নাম বললেন আপনার? দুর্গাদাস পাল। হ্যাঁ, আমার যে জায়গাটা অলরেডি স্টে লাগা আছে, তা সত্ত্বেও এগেন্স্ট মানে এই পার্টি জবরদস্তি এখানে কাজ করাচ্ছে। নামটা বলুন। কে ছিল, কে এসেছিল? অচ্যুত রায়। অচ্যুত রায় কি কি বলছে? মানে যে কাজ মানে আমি কাজ করতে মানে জবরদস্তি কাজ করতে খুঁজছে। মানে কি বলছে, ওর জমি আছে? হ্যাঁ। কত জমি আছে? আর স্টেটা লাগিয়েছে অচ্যুত রায়। কত জমি আছে? 1 একর 39 শতক। কত? 1 একর 39 শতক। 1 একর 39 কি কাঠা? একর। কি বলছে মানে এখানে যখন কাজ শুরু হলো তো আপনারা কীভাবে জানলেন? এখানে যে কাজ শুরু হয়ে গেল স্টে অর্ডার লাগা সত্ত্বেও কী করে জানলেন আপনারা? এসে পরে কাজ হচ্ছিল দেখে পরে ফোন করেছিল। তখন পুলিশকে জানালেন আপনারা এই কথাটা? না, পুলিশকে তো জানানো হয়েছে। পুলিশ কী করলেন এসে পরে? এসে পরে বললো মিউচুয়াল করে মানে করে সমাধান করে নিতে। তো আপনি কী চাইছেন এখন? আমি চাইছি পুরো কেস যে স্টে অর্ডার লাগানো আছে সেটা উঠানো হোক, তারপরে যা হবে জমি যদি ওর বেরোয় তো নেবে। ঠিক আছে। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मोड़ इलाके में मंगलवार रात करीब 11 बजे अज्ञात अपराधियों ने चाय जलपान की दुकान में आग लगा दी। आग तेजी से फैलकर पास फूल की दुकान और सब्जी की दुकान को भी लपेट में ले लिया, जिससे तीनों दुकानें राख हो गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और आधे घंटे के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया। सौभाग्य से निकटवर्ती ट्रांसफार्मर और आसपास के अन्य दुकानें बच गई। बुधवार सुबह पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव रुपेश यादव ने घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद ज्योति सिंह भी पहुंचे और दुकान मालिकों से बातचीत कर सहायता पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की।
তিনটে দোকানে আগুন লেগেছে এই রাজবাড়ির মোড়ের কাছে। তো এসে যেটা দেখছি এখানে তিনটে দোকান, একটা চা পান দোকান ছিল, তার পাশে ফুল দোকান, তার পাশে সবজি দোকান। এরা দোকান বন্ধ করে নিজের নিজের বাড়ি যায়। রাত্রের অন্ধকারে এখানে শোনা গেছে, এখন সকালবেলা শুনছি কিছু নেশাখোর দুষ্কৃতীরা আশেপাশে আড্ডা মারে। সন্দেহ তারাই নাকি পেছন দিক থেকে যেভাবে আগুনটা লেগেছে নিজে নিজে লেগে যায়নি, কেউ না কেউ লাগিয়েছে এখানে আগুনটা। সময়ে খবর পেয়ে এদের তো সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আরও বেশি ক্ষতি হতো। পাশে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার আছে, যদি সেটা পুড়ে যেত, তারপরে ইলেকট্রিক ওয়্যার আছে, আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত। उत्तरी बंगाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए औद्योगिक नगरी दुर्गापुर आगे आई है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA के कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का दान देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADDA के चेयरमैन कवि दत्त, दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चंदन दत्त, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य मौजूद थे। कवि दत्त ने कहा, उत्तरी बंगाल में कई लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ी है और हम इस मानवीय पहल के साथ एकजुट है। दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान कर रहे हैं। चेयरमैन ने आगे कहा, औद्योगिक नगरी के व्यवसायी हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हैं। राज्य सरकार की इस पहल में हिस्सा लेना हमारे लिए गर्व की बात है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने इस वर्ष भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वतंत्र निर्णय लेने के माध्यम से उन्हें विश्व मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष पहल की। बुधवार सुबह से रानीगंज के श्री श्री सीताराम जी भवन परिसर में ये आयोजन शुरू हुआ। इस अवसर पर न केवल रानीगंज बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से भी महिलाओं ने घर सजाने के सामान से लेकर देवी देवताओं के परिधान तक अपने हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के इस विशेष आयोजन में भारत के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने 22 स्टॉलों पर त्योहारी सामग्री जैसे घर की सजावट, परिधान और खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए। खाद्य सामग्री में बिना मैदा के बने पेस्ट्री, कुकीज और केक शामिल हैं, जो देसी घी और घरेलू सामग्री से तैयार किए गए। आयोजन में मेहंदी प्रतियोगिता, राजस्थानी नृत्य और गीत, करवा चौथ की थाली सजावट प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इसे और आकर्षक बनाया। साथ ही समाज की वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करने की पहल भी की गई। कुल मिलाकर मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने दीपावली से पहले इस आयोजन को उत्सवमय और सार्थक बनाया। मेरा जो है सब कुछ होममेड प्रोडक्ट्स है, बिल्कुल एगलेस है, एकदम प्योर। जो कुकीज़ बनाती हूँ मैं प्योर घी में बनाती हूँ। और मेरी पेस्ट्रीज है, कप केक्स है, सब कुछ है, ब्राउनी है, तो सब कुछ जो भी बनाती हूँ सब होममेड ही मेरी है। तो आइसक्रीम, चॉकलेट सब कुछ होममेड है मेरी। सभी माने एगलेस, सब एगलेस, प्योर एगलेस। तो क्या विशेषताएं हैं अलग से दूसरे से? बाजार में तो और भी कुकीज़ और भी केक्स, पेस्ट्रीज और भी कुकीज़ है, बट मेरे पास जो भी अवेलेबल एकदम फ्रेश मिलेगी आपको। मार्केट में जो रहेगी आपको 5 दिन 6 दिन, मेरी सब कुकीज़ कल ही बनाएंगे, आज मैं उसको सेल कर दूँगी। तो फ्रेश जाएगी, फ्रेश लोग खाएंगे और प्योर घी की है, इसमें कोई रिफाइन और कोई वेजिटेबल ऑयल कुछ भी नहीं है। तो इससे तो सब बच्चों के भी हेल्थ है। आटा की भी कुकीज़ मैं बना रही हूँ, टूटी फ्रूटी है, तो सब
फेवरेट सब कुकीज़ है, तो वो बच्चों की हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है ना, अगर मैदा ज़्यादा खिलाते हैं तो उस टाइम इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ बिना मैदा का है। हाँ, बिना बिना मैदा का है। और ये सब भी आटा से भी केक बनता है मेरा, मैं आटा का भी केक बनाती हूँ, मैदा का भी बनाती हूँ, आटा का भी बनाती हूँ, दोनों रिक्वायरमेंट पे रहती है और मैं एकदम फ्रेश बेक करती हूँ सब कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रिचा गोयल। अखिल भारतीय पॉइंट्समैन एसोसिएशन AIPMA आसनसोल डिवीजन के सदस्यों ने बुधवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैनर, पोस्टर और नारों के साथ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया, बार बार अनुरोध के बावजूद उनकी समस्याओं के समाधान न होने का आरोप लगाते हुए तीव्र विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने लेवल 2 तथा 5.3 नियमों के कार्यान्वयन सहित कई मांगों पर असंतोष व्यक्त किया और रेल प्रशासन से शीघ्र निर्णय की अपील की। प्रदर्शन में संगठन के विभागीय अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार, सहाध्यक्ष अरूप कुमार, आकाश प्रसाद, कृष्ण राम, चंदन कुमार, प्रमोद पारिग, विकास कुमार और शिबा रौत शामिल थे। ये हम लोग ऑल इंडिया पॉइंट्समैन का है और इसमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं, सेल अलाउंस है, फिर ये जो 5.23 रूल आया है उसको डिपार्टमेंट ये नहीं करवा रहा है, रूल फॉलो नहीं करवा पा रहा है और ये टोटल काम हम ही लोग से करवाया जा रहा है पॉइंट्समैन के द्वारा, और जबकि एक्चुअली वो करना है गार्ड और ड्राइवर को। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क, फतेहपुर, आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। दुर्गापुर के भगत सिंह स्टेडियम में 6 दिवसीय ऑल बंगाल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट बंगाल कप की शुरुआत हुई है। इस टूर्नामेंट में 16 जिले हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 12 अक्टूबर तक चलेगा। टूर्नामेंट के आयोजक काव्या घोष ने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट बंगाल कप का आयोजन दुर्गापुर के भगत सिंह स्टेडियम में किया गया है। इस टूर्नामेंट में दोनों बर्दवान, पुरुलिया, बांकुड़ा, दोनों मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हावड़ा, हुगली, बीरभूम और दोनों 24 परगना जिले शामिल हैं। फाइनल में विजेता टीम को 4 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। दोनों सेमीफाइनल में भाग लेने वाली टीमों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज को इलेक्ट्रिक स्कूटी और कई आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। বেঙ্গল কাপ 2025 বেঙ্গল কাপে আমাদের ফার্স্ট টাইম এই স্টেটে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট খেলা টেনিস বল ক্রিকেটে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম দুর্গাপুরে আমরা আয়োজন করেছি। আমার সাথে আছে দেবাঞ্জন দা, যিনি হচ্ছেন এশিয়ান কনকাস্ট ওনার এবং এই পুরো টুর্নামেন্টটার উদ্যোক্তা। আর এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন 16টি জেলা, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি। এই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো বাংলাকে একসাথে জোড়ার। এটা প্রথম সিজন, আর আশা করি এটা আরও বড় হবে। আর আমাদের সাথে যেই সংগঠন এবং যে স্পন্সররা জুড়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সবার ভালো থাকলে আরও বড় করতে পারবো। এটা 6 দিন ব্যাপী, 7 তারিখে শুরু হয়েছে, গতকাল শুরু হয়েছে এবং 12 তারিখে ফাইনাল। আমার নাম কাব্য ঘোষ, আমি বেঙ্গল কাপ অর্গানাইজার, ওয়ান অফ দ্য অর্গানাইজিং কমিটি। আর আমি দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটি স্পোর্টস সেক্রেটারি।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।